जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज की हमारी यह जो वीडियो होने वाली है सीटेट 2026 के लिए होने वाली है, जो फरवरी में एग्जाम होने वाला आपका 2026 में। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर इस वीडियो में हम लेंगे ईबीएस। क्या लेंगे? ईबीएस मतलब पर्यावरण के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के ईबीएस के पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, उसको हम लिए हैं। पहले क्या लेंगे? 2011, फिर 2012, 2013, इस तरीके से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं ईबीएस के सभी को सॉल्व करवाया जाएगा। आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी क्या करें, सीटेट में क्वालिफाई हो सकें। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो पहला आपका ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और विचार निर्माण करने और उन्हें उत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, अगर हम दत्त कार्य की बात करें तो दत्त कार्य मतलब होता है कि जब शिक्षक क्या करे, पढ़ा ले, पढ़ाने के बाद बच्चों को जो कार्य देता है घर के लिए, मतलब होमवर्क, वही क्या होता है, दत्त कार्य होता है। उसका मतलब होता है कि अगर दत्त कार्य बच्चों को दे दिया गया तो बच्चे क्या करें, उस होमवर्क या कार्य को जाकर घर पर उसको अपने स्वयं से खोजें और उस पर निष्कर्ष निकालें। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया गया कि आप जो है जाइए आम के पत्तों की जो हरे पत्ते हैं उनको अलग अलग तोड़ कर लाइए, तो बच्चा जाएगा, तोड़ेगा, तोड़ कर लाएगा, सबको देखेगा कि आम की पत्ती कैसी है और अमरूद की पत्ती कैसी, अवलोकन करेगा और फिर जो है लाएगा स्कूल में। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। इसमें दिया दत्त कार्य बच्चों को सूचना मतलब सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उत्साहित करने का इसमें क्या मिलता है? अवसर मिलता है। देखिए, सीटेट जो सीटेट है इसमें आपको केवल क्या करना है, बच्चे को अधिक प्राथमिकता देना है और उसमें इस वाले ऑप्शन में सीटेट में जहाँ पर दिखे अवसर दिखे और खोज दिखे, निर्माण दिखे, आप लोग वहाँ पर इसका ऑप्शन तुरंत टिक करिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, और दूसरा दिया है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए, और कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, और डी में दिया है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। इससे बच्चों में स्वयं सीखने की प्रबलता क्या होती है? बढ़ती है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का
इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है और इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई, और सी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो, और डी है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा आप लोग इसको कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। क्या होगा? बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वसन नली में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, और तीसरे में पूछा सी में उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए तथा बाकी जो बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और डी में दिया है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। और उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वह पूरे ध्यान से अवलोकन करे तथा संबंधित स्थानों के बारे में जाने और प्रश्न करे, अन्य शिक्षकों और बच्चे के साथ उस विषय पर चर्चा करे, क्योंकि राजस्थान एक क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग रखती है। एक है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियों एक ढेरी में डालती है, और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, ये सब अलग अलग रखती है। तो रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो एक ऑप्शन पहला है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, बी है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, और पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली ढेरी में तथा अपघटित ना होने वाले कूड़े को दूसरे ढेरी में अलग अलग कर सके, क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम की बोतल, सॉस का बोतल आदि ये क्या हो सकते हैं? अपघटित नहीं हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा कदापि नहीं करेंगे। और इसमें दूसरा दिया है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये कुछ हद तक ठीक है। और तीसरा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, और डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जो है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ऐसा कदापि नहीं करेंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए भेजेंगे, तो ऐसा नहीं कि जब अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो जाए उसको भेज दें, जाए वो खेले, ये भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? आपका ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? बी होगा। क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए क्या करें हम? बहुआयामी तरीके से या बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य, मतलब जो क्या हो, दिखे भी और जो दिखाई भी दे और सुनाई दे, ऐसी सामग्री का हम क्या करें? प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं, जिससे बच्चे रुचि लेकर क्या है करें? क्लास में बैठें और पढ़ें। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं,
आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। आप जो है कक्षा जो है किसी क्लास के आप क्या हो गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं और आपको क्या करना है, घुमाने ले जाना है। कहाँ पे ले जाना है, चिड़ियाघर में ले जाना है। तो आपको बच्चों की कौन सी गतिविधि करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसमें 4 विकल्प है, क्या क्या कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं, ये चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना, यह भी आप लगा सकते हैं। और चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, आप मतलब फ़ोटो ले सकते हैं। और इसमें सी वाले में चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी भी साथ मतलब ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें से आप कौन सा नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी होगा। कौन सा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जानवर अगर खाने को देखेंगे तो वह झपटेंगे और जिससे बच्चों को क्या हो जाएगा, खतरा हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अगर बीज का आपको अंकुरण प्रकरण पढ़ाना है और बच्चों को कैसे समझाना कि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए, तो आपका विकल्प दिया है, 4 दिया है। कौन सा, हम बच्चों को क्या करें, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाएं। क्या फ़ोटो दिखाने से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें दूसरे में दिया है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो इसमें दिखाने से क्या बच्चे को समझ में आ जाएगा, ये भी नहीं करेंगे। और इसमें जो दिया सी दिया है, सी में क्या है, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना चाहिए। अगर हम बोर्ड पे बीज के अंकुरण को बता दें, उससे क्या बच्चों को समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से, ये भी नहीं। तो आपका जो डी दिया है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। तो उनसे कहें कि वह घर पे अगर बीज बोया जा रहा है तो उनको बोते समय देखें कौन कौन सी चरण से बोया जा रहा है और लास्ट में उनको क्या कहें, चित्र बना के लाएं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। स्कर्वी और एनीमिया होगा, कि एनीमिया और रतौंधी होगा, कि मोटापा और एनीमिया, कि मोटापा और स्कर्वी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि खाने से मोटापा, उसका जो मोटापा क्या होगा, बढ़ेगा। दिव्या के आयरन के कमी वाली चीज़ें, लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका इसमें कौन सा सही होगा, सी होगा, मोटापा और एनीमिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि पहला इसमें विकल्प दिया है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसका बी होगा। क्या होगा, बी होगा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। और बी में दिया, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और सी दिया, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और डी दिया, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में से मलेरिया की पहचान
होती है। आपको अगर बुखार हुआ है और आप जो है खून की जांच करवा रहे हैं तो उसमें क्या ऐसा दिखेगा कि आपको मलेरिया होने का चांस रहेगा कि मलेरिया है, आपको क्या दिखेगा? तो क्वेश्चन में 4 विकल्प है। पहला विकल्प है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम दिखता है, और रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें ए होगा। अगर आपको मलेरिया, आप जो खून की जांच करवाते हैं तो उसमें आपको क्या दिखेगा? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी क्या होगा? प्लाज्मोडियम। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या आपका उचित होगा? देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, और डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें 13 का ऑप्शन सी होगा। देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हर जो सीटेट जितनी बार होता है उसमें घुमा फिरा कर पूछ लिया ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? क्या मिला? बल मिला। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा है, अमृता देवी बिश्नोई है, मेघा पाटेकर, ए.के. बनर्जी। क्या है? ए.के. बनर्जी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? तो देखिए 14 का ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ए होगा। क्या होगा? ए। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थीं। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को क्या मिला था? बल बहुत मिला था। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, 4 विकल्प है। तो पहला विकल्प दिया है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, और बी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, और तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, और चौथा है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? देखिए विटामिन तत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या होता है? आवश्यकता होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? कीटकों को दूर करने रखने के लिए लीपा जाता है, कि चिकना और साफ बनाने के लिए, कि खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, कि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन होगा ए होगा। क्यों? उसको जब हम गोबर से लीपते हैं तो वहाँ के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। तो कीड़ों को दूर कर रखने के लिए हम गोबर को लीपते हैं, गोबर से लीपते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो हस्तचयन कहलाता है, कि थ्रेसिंग कहलाता है, कि निष्पामन, की फसल की कटाई? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। ये मुख्यतः किसका होता है? गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थ्रेसिंग होगा। थ्रेसिंग के माध्यम से किसान क्या होता है? दाने को भूसे से अलग करता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां
शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो जो पाठ होता है, पाठ में पहेलियाँ शामिल कर दी जाती है, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में का पहला विकल्प है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। यह है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। अगर पहेलियाँ हैं तो ये सब किया जा सकता है। और तीसरा में दिया है बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। और इसमें क्या नहीं सही है, ये आपका इसमें से पूछा 18 से। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उससे भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि अगर पहेली दी गई है तो इसका मतलब है कि बच्चों को क्या हो, भ्रम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो जो इसमें आपका जो तीनों विकल्प है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये सही है। और बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकास शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। और आपका ये जो डी है ये सही नहीं है, इसलिए यही क्या हो जाएगा आपका विकास, ये सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं पूछा, उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो इसमें विकल्प है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और तीसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए, और जो डी दिया है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो देखिए जिस विकल्प में क्या दे दे और उसका संसार दे दे और जो है बच्चे का अनुभव दे, तो आपका उसमें उससे उस विकल्प से इम्पॉर्टेंट और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दूसरा, चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ऐसा नहीं, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, लगभग सीटेट में सभी क्वेश्चन सही दिखते हैं, लेकिन कौन सा सबसे सही है वह आपको क्या करना, चूज करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और चौथा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए आपका ए सही हो जाएगा, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि देखिए अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी साथ क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। और दूसरा है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। तीसरा है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और डी है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो इसमें देखिए एक पर्यावरण की कक्षा पुस्तक है और उसमें क्या किया जाता है, रेलवे टिकट दिखाया जाता है। तो बच्चों को ये दिखाने से क्या उसको प्रतीत होगा, तो इसमें पहला विकल्प है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और सी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त
चमत्कारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, और चौथा है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बच्चों की कुशलता का विकास करता है। इसमें लगभग कुछ हद तक विकल्प सभी दिख रहे हैं सही, लेकिन आपको बहुत जो अच्छा है वह आपको लगाना है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का तात्पर्य होता है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? हम इस नहीं वाले विकल्प पर देखिए, इस समय जो क्वेश्चन में दे रहा है ये नहीं वाला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला विकल्प है जीवन और पर्यावरण को सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, और बी है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, और सी में दिया है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है, और डी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। देखिए, इसमें ये जो दिया है आपका विकल्प ए भी क्या है? सही है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों की आत्मसात करना, ये भी सही है। और बी है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। और जो सी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती, ये भी आपका सही होता है। और यही जो डी है ये आपका सही नहीं, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का आप क्या करेंगे? बोझ डालेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका ये नहीं है, लेकिन यही आपका विकल्प में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका आंसर यही सही हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर गाना पसंद करता है और उसको उड़ने के बाद थोड़ी आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो ऑप्शन है पहला, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, इसको अभी देखें। और क्वेश्चन, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना, ये तो नहीं दिख रहा है। और सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, और डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से क्या करना है? जोड़ना है तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान का जोड़ना। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? आपका ऑप्शन ए है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तित देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। बी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। और सी में दिया है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और डी है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु क्वथन केवल 100 सेंटीग्रेड सी पर ही होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है और एक है ए है, रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितने % है? तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन होगा बी होगा, 50% होने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, टूटता तारा या उल्का है एक समान गति से चलने वाला तारा, और दूसरा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और डी है उल्का भी जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल क्या होना चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह
कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए, ऐसा नहीं। और देखिए बी में दिया है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो इसमें ये जो दिया है असंरचनात्मक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संरचनात्मक होगा। क्या होगा, ये आ हटा देंगे, संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो इसमें और तीसरा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये भी नहीं। और आपका अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, तो कहीं परीक्षाएं से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह आपके 2011 का EVS का क्वेश्चन था 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके कंप्लीट होते हैं। और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट ये पूरी वीडियो वॉच किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।